जब मैं घर आती थी और जब मैं अपने हस्बैंड से इस बात शेयर करती थी तो वो मुझे मेरा हाथ पकड़ कहता था मुझे, सनम यू आर ब्यूटीफुल। क्यों लोग ऐसा समझते हैं कि वो पतली होगी तो ही खूबसूरत लगेगी। मैं कुर्सी के पीछे खड़ी होती थी, मेरा जब मास्टर शॉट होता था, मेरा जब शो खुलता था, मैं अपने आप को क्यू कार्ड्स पेट के आगे रखती थी और मैं कुर्सी के साथ, कितना डिस्टर्बिंग है कि आप अपना काम कर रहे हो और आप बैक ऑफ द माइंड आपका यही चल रहा हो। मैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जागो पाकिस्तान जागो, और आधा मैं कुर्सी से यूँ कवर हुई हूँ ताकि मैं कम लगूँ। दोस्त वोस्त डरते हैं ना, वो बैंकर्स होते हैं, कुछ होते हैं यार क्या कर रहे हो यार, किस काम में लगे हो, जिंदगी खराब नहीं जिंदगी खराब कर रहे हो, देखो यार हाँ। सबने शादियां कर ली हैं, तुम क्या अभी तुम ड्रामा मिल रहा है, क्या हो रहा है, यू नो। सो बट आरंट यू एंजॉयिंग बीइंग द एलिजिबल बैचलर ऑफ द इंडस्ट्री? आई एम नॉट, आई हैव नो कंप्लेंट्स, आई हैव स्टार्टेड माशाल्लाह एंजॉयिंग माय वर्क एट अ डिफरेंट लेवल नाउ। पहले तो कहता है आपको गाड़ी चलानी थी, मैंने कहा ऑब्वियसली, क्या मतलब मुझे नहीं आती। बहुत अंडर एस्टिमेट करा था मुझे सीरियसली। हाँ, वो भी कराची में रहने वाली खातून को। लड़का कहीं का। Are you ready to get all the interesting comments from yes, the reviewers and from the I mean, public? I don't read them all, you know that, right? कि बेटी ने देखी वो फुटेज? उसने नहीं, क्या but कहा? she's seen me like this. Mama, you look so cute. yeah. She loves Mona. Yeah. We don't realize कि वो यहाँ से यहाँ आने का जो प्रोसेस है वो भी एक ह्यूमन प्रोसेस है, तो उसमें भी एम्पैथी चाहिए होती है. So I think that way I find Babar very interesting. Sometimes I find him A little like you? no. हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और सेट पे हैं, प्यारी मोना के सेट पे हम। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी गाड़ी में आते हुए मैं मनसब से कह रही थी कि मनसब हम बहुत सेट्स पे जा चुके हैं, लेकिन हर सेट की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक वाइब होती है, अपनी एक फ़ील होती है, और हर सेट पे हमारे जाने का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है। कुछ अच्छा होता है, कुछ बहुत अच्छा होता है, कुछ होता है कि बस अल्लाह कितना चैलेंज देते हैं आप। सो और कोई भी दो सेट का विज़िट जो है ना वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। सो अभी में से मैंने बड़ी कोशिश की मैं वहाँ बैठूँ, यहाँ बैठूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप के सिनारियो में इंट्रो दे दूँ, लेकिन लाइट कम थी, तो अब हम खड़े होकर स्टैंडर्ड तरीके से इंट्रो दे रहे हैं। तो येस, वी आर एट द सेट ऑफ प्यारी मोना, जिसमें हम सनम और अदील हुसैन को एक दफ़ा फिर बहुत अरसे बाद दोबारा देखेंगे। अगर आपको याद हो तो उनका लास्ट ड्रामा साथ वो था मोहब्बत सुबह का सितारा, जिसमें सनम बहुत रोती थी और अदील बहुत ज़रा टॉक्सिक किस्म के कैरेक्टर थे, फिर चेंज हो गया था। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि क्या हो रहा है। थोड़ा हम सेट का आपको दिखाते हैं और फिर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे लीड कैरेक्टर्स के साथ। लेट्स गो। मतलब आप मुझे फॉलो करेंगे ताकि मैं थोड़ा, देखिए चैलेंजिंग है ये वॉक भी वैसे मेरे लिए। ओह, एज ऑलवेज राबिया ने फिर सेट पे, मेरी कुछ चल रही थी, कुछ तार इधर उधर होगी, मैं अपनी तरफ से बहुत कूल शॉट्स दे रही थी, बट बेचारों की लाइट ख़राब हो गई मेरी वजह से। बट चलें ठीक है, डांट नहीं पिटी, शुक्र है बच गए। सो अब मैं बहुत एहतियात से अंदर जाने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये ना वो वाला नहीं था, कभी सास भी बहू थी, वो वाला, ये वाला सीन इतना अच्छा लगता है, ऐसे करके होता था ना कुछ उसमें। दे आर शूटिंग हियर, मतलब अब आप शूट किए। हम हैं प्यारी मोना के सेट पे। बड़ा मज़ा आता है जब ड्रामे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिन पे बात नहीं की जाती है, कुछ ऐसे ख़यालात को आगे लेकर आते हैं जिनके बारे में आई थिंक माशरे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस ड्रामे के दो मेन कैरेक्टर्स से बात करेंगे। पहले हमारे साथ हैं बाबर अदील हुसैन। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम। कैसे हैं आप? गुड, हाउ आर यू? पहले तो मुबारक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो बहुत बहुत मुबारक फॉर द नॉमिनेशन फॉर आखिर कब तक। Oh, thank you so much. I think that was a huge thing. That was huge. Right? That was huge, and it's Yeah. funny, when people say it happens when you don't expect it. Yeah. And it was so weirdly ironic. Yeah. कि expected भी नहीं था, वो इतना एक unique किस्म का project था, so I was very happy about it. बिकॉज आखिर कब तक एक बड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट था, तो उसकी नॉमिनेशंस अगर आई तो मुझे लगा कि हमने एक इंडोर्स किया है कि ऐसे टॉपिक्स को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है और रिकग्नाइज किया जा रहा है। एब्सोल्युटली। और उसके अलावा ऐसे टॉपिक्स को लेके कभी कभी लोग टॉपिक की सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं और स्क्रिप्ट पे और एग्जीक्यूशन पे कभी कभी काम नहीं होता या कम होता है। एंड इन आखिर कब तक केस, आई नो दैट उसामा जस्ट वर्क सो हार्ड एंड एवरीबडी वर्क सो हार्ड टू ट्राई टू not just rely on that but all the rest of the storytelling. Personally मुझे तो मतलब for me it was a big thing to play a cop, an actual पुलिस वाला जो कुछ कर रहा है ना, मतलब ये नहीं कि वर्दी पहन के फिर सारे सीन्स घर में हो रहे हैं। So I was really happy about it. I'm very happy about it. तो उसी को अगर मैं लेके चलूँ, आखिर कब तक हमने उसमें आपको देखा रिसेंटली,
उससे पहले दासी था, और अब हम आपको देख रहे हैं प्यारी मोना में। जी। तो ये जो रीसेंट आपके 2 स्क्रिप्ट्स हैं, दे आर वेरी मीनिंगफुल। ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्रामा है सास बहू का और सब कुछ कोई एक पर्पस है, कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात हो रही है, आखिर कब तक में भी जैसे था और प्यारी मोना में भी, जिन पे यूजुअली बात नहीं होती है, एंड दे आर नॉट वेरी, इफ़ आई मे से सो, नॉट वेरी पॉपुलर टॉपिक्स, तो क्या हम देख रहे हैं कि अब अदील हुसैन ने डिसीजन लिया है कि हम थोड़े से मीनिंगफुल और सोसाइटी को चेंज करने वाले प्रोजेक्ट्स लिया करेंगे, कैरेक्टर्स लिया करेंगे? आई मीन इट्स नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन। अगर मैं कुछ 1-2 ड्रामों के नाम लूँ, नॉट टू नेम ड्रॉप, बट लाइक समथिंग लाइक जैक्सन हाइट्स और व्हाटएवर, उनमें कहीं ना कहीं सब्सटैंशियल अपॉर्चुनिटी होती है टू एड्रेस समथिंग in character growth, but in broader social issue based dramas there's a broad canvas, trend भी हो गया है कि हम immediately एक ड्रामे की क्रक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, what is it about? मेरा ये होता है कि I recognize the crux, but मैं उसको कभी उस तरह broad brush से paint नहीं करता. For me it's still like a drama which is challenging, and my reasons to choose a drama are not just related to that topic. They are related to the fact कि I know कि लोग मेहनत से बनाएंगे, because actually you just have to trust the team and the director, because they're the ones who are taking you through it. Varna everything falls apart. So usually I just look for a good story in the hands of a director who's got the muscle to take it to the finish line. And if you know that your director and the rest of the team is going to be enthusiastic, then you can give your best. But my fear really is to be caught in a project where वो 20 दिन शूट के हो गए and now everyone's going through the motions. At that stage, that's what really terrorizes me. इससे मुझे डर है. तो इतनी conscious decision नहीं थी, but ये था कि हाँ, I was just looking to play a different part, and I was lucky कि थोड़ी variation करने का मौका मिला, and it was a happy coincidence that variation came in the form of stories which were also trying to approach certain things differently. Even though if I look at आखिर कब तक, उसमें हैं ऐसी चीज़ें जो मैंने 10-20 ड्रामों में देखी हैं, लेकिन execution थोड़ी different है. execution, that's really the key word, the E word. I also feel the character built up in the characterization of that particular character was different, the Yeah. way he was handled. I had fun. I got to make people laugh for a Yeah, change. we had fun while watching you. So Thank let's you. see कि बाबर को देखने में हमारी क्या feelings होती हैं. तो are you Fingers ready? crossed. जो हमने teasers देखे हैं, बाबर तो कुछ ज़्यादा ही under, पहले टीजर में तो हुई नहीं. नहीं, अरे मजाक कर कहाँ से रहा नहीं है, हेलो? एक आइकॉनिक लाइन जा रही है हर Exactly, जगह. सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आप बोल रहे हैं. No, that's true. बाबर का जो कैरेक्टर है, what I'm curious is कि बाबर जो है वो माशरे की आवाज़ बन के आएगा, जो माशरे में हमारी ये सारे सवालात जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, या बाबर बस उस पोजीशन के लिए कि प्यारी मोना के ऑपोजिट हमें एक चाहिए, नहीं, I mean hopefully to not. develop our sympathies towards Mona. No, hopefully not. And all credit to Ali and the team, especially Ali, because Ali से मैंने यही पूछा था. And I think Ali के साथ जब मैंने पहले 3 दिन ये ड्रामा शूट किया है, और in fact the first 5 days in total I came to Ali and I said, I'm really enjoying how you're doing this, because कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि कोई इस तरह का विजन था जिसमें पहले से कुछ रिस्ट्रेन किया हुआ है. Okay. And not to give too much away So about. इसका क्या मतलब है पहले से restrain? मतलब होता है कभी चीज़ पूरी तरह लिखी हुई होती है और आप इसी तरह डिफाइन करते हैं कि भाई ये हीरोइन है, ये बंदा है, ये इसका ये अपोजिंग व्यू होगा, ऐसा होगा. इसमें नहीं है. अली वाज क्वाइट कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि इंसान अपना ओपिनियन बदलने में टाइम लगाते हैं, वो डायनामिक होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है. सो आई थिंक ही नेचुरली, आई डोंट नो इफ ही इज नेचुरली प्लेइंग इन द ग्रे एरिया और दैट्स हिज फोर्टे, बट जितना मैंने अली के साथ काम किया उसमें मुझे यही रियलाइज़ हुआ है कि ऑडियंस तमाम कैरेक्टर्स की जर्नी के थ्रू इस चीज़ को टैकल करेगी. एंड इसलिए मुझे बाबर भी उसका एक एसेंशियल पीस ऑफ द पजल लगता है. हाँ, ऑफ कोर्स ही इज़ द मेल लीड इन द स्टोरी, but he does play some multiple parts in it. So are you ready to I'm- get all the Yeah. interesting comments from Yes, the I am reviewers ready. and from the I mean, I public? don't read them all, you know that, right? But But कहीं ना कहीं से मिल तो जाते हैं और मुझे लगता है आसान नहीं होता पढ़ना. I think मैंने जब काम करना शुरू किया था तो जो I mean people deal with all kinds of discrimination, और मेरी तो primary discrimination यही थी कि लोग कहते हैं how will you be an actor, and हम तो उस ज़माने के हैं ना, not to be too ageist about it, कि how you going to act, और पाकिस्तान में क्या होगा, फिल्में बनेंगी या नहीं. तो मैं तो I go back to that. Whenever I think about what used to hurt me or I found it challenging, मुझे वो चीज़ें याद आती हैं जब हम नए इंडस्ट्री में आए थे और पे चेक लेके घर आते थे,
ऑफ कोर्स माय न्यूक्लियर फैमिली वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, बट दोस्त वो डरते हैं ना, वो बैंकर्स होते हैं, कुछ होते हैं यार क्या कर रहे हो यार, किस काम में लगे हो, अपनी ज़िंदगी ख़राब अपनी नहीं जिंदगी करो, खराब कर रहे हो, काम देखो से यार लगो, सबने शादियां कर ली हैं, तुम क्या अभी तुम ड्रामा मिल रहा है, क्या हो रहा है, यू नो. But aren't you enjoying being the eligible bachelor of the Yeah, industry? I am not. I have no complaints. I have started, mashallah, enjoying my work at a different level now. So no complaints. But as far as discrimination is concerned, Pyari Mona deals with a particular thing. Yeah. But like I said, the characters are going to bring their own perspectives. हर character एक अलग पहलू है, उसकी एक अलग interaction है, मुझे वो चीज़ बड़ी exciting लगती है. उसमें फिर जो story से resultant change आता है, we can feel it from a multitude of perspectives. It doesn't feel forced कि भाई this is the good guy, this is the bad guy, and let's go here and let's go there. And I think सबसे बड़ा challenge काफ़ी माशरों में यही है कि हम एक ब्लैक और वाइट में सोचते हैं और हम कहते हैं ये गलत है, ऐसे हो जाएं, लेकिन वी डोंट रियलाइज़ कि वो यहाँ से यहाँ आने का जो प्रोसेस है वो भी एक ह्यूमन प्रोसेस है. तो उसमें भी एम्पैथी चाहिए होती है. सो आई थिंक दैट वे आई फाइंड बाबर वेरी इंटरेस्टिंग. समटाइम्स आई फाइंड हिम A little like you? no. I was ready for that. आप स्टॉप ऐसे किए थे जैसे आपने No. I was ready for that. भाई मैं चिढ़ता था, मतलब मैं पुशी तो मैं भी हूँ. मैं अपने दोस्तों को कहता था उसे I remember when I was But are younger. you judgmental like Babar? Is Babar No, I judgmental? won't. No, Babar is many things, but I will say this कि when I was younger, I'll give this example कि I used to tell my friends कि यार तुम जाओ यार, why don't you go to the gym? It's so good. Do fitness. मतलब मैं बताता था अपने दोस्तों को, उनकी वाइफ्स भी मुझे कभी कहती थी इसको भी जिम ले जाओ अपने साथ, जब मैं एक्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था. सो आई वुड डू इट फ्रॉम अ गुड इंटेंशन कि कम ऑन लेट्स गेट फिट यार, इट्स रियली लॉट ऑफ फन, कभी पार्क चलो, भागते हैं, क्या होता है. अब हम एक अलग ज़माने में रहते हैं कि सम पीपल आर ओपन फॉर दैट फीडबैक एंड सम पीपल कैन जस्ट से कि यार आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं जैसा हूँ मैं खुश हूँ. So this is the very interesting kind of boundary that we play with, because whenever we're doing something good, हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं, हमारा दिल चाहता है कि जिन लोगों की हमें फ़िक्र है या परवाह है हम उनको वो नसीहत करें. लेकिन अगर इंसान बहुत सेंसिटिव हो जाए तो उसको नसीहत भी आके ज़ोर की लगती है. लेकिन आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है, ये जो आपने अभी ये जो इंसिडेंट बताया, जो जुमले बोले कि यार अपनी तरफ से तो अच्छी इंटेंशन में, बट नाउ they can also be becoming a way of body shaming or making somebody conscious of, you know. मेरे अपने दोस्त ने मुझे एक दफ़ा बोला था, यार तुम क्या हर वक्त जिम की सेल्फियाँ लगाते रहते हो, आई फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ. मैंने कहा भाई नहीं, देखो मैं क्या करूँ, मतलब मेरे काम की रियलिटी है. आपकी इंटेंशन तो वो नहीं थी. मेरी इंटेंशन वो नहीं थी. और ऐसे बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि यार वो तुमने स्पोर्ट्स कार के साथ तस्वीर लगा दी और लोगों को कैसा लगता होगा, यू नो इतनी गुर्बत है हमारे मुल्क में, तो स्पोर्ट्स कार के साथ तस्वीर लगा दी. सो हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टाइम में रह रहे हैं जहाँ हम एक तरफ अपनी ज़िंदगियाँ एक्सप्रेस भी कर रहे हैं कि वाह यू नो मैंने इतना अच्छा बर्गर खाया, या मैं यहाँ चला गया, या मैं किसी विलेज से घूम के आया. तो मल्टीपल चीज़ें हैं और उन मल्टीपल चीज़ों को मल्टीपल एंगल से क्रिटिक भी किया जाता है, ऑब्जर्व भी किया जाता है. सो आई थिंक द सोल्यूशन इज़ नॉट सो सिंपल, विच इज़ वाई आई लाइक हाउ अली इज़ हैंडलिंग इट. ओके, सो टेल मी, बाबर के कैरेक्टर के लिए आपको फिटनेस वाइज कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी? बिकॉज आई नो कि मोना के जो हैं वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, वेट इश्यूज़ हैं जिनको हाईलाइट किया जा रहा है, तो उसको क्योंकि कभी कभी एक कैरेक्टर की किसी एक ख़ास खूबी को हाईलाइट करने के लिए दूसरे कैरेक्टर को कम या ज़्यादा करना पड़ता है. तो आपके यहाँ आपकी तरफ बाबर में कोई फिजिकल या कुछ ऐसी चीज़ हुई, वेट लूज करना पड़ा, फिट करना पड़ा क्या? I mean, you conscious of that? No, I mean, we have not shot everything. I don't want to give too much away, but yeah, Babar does go to the gym. Okay. But I also wanted it to be बाबर realistic. के लिए अदील स्पेशली और जिम गए थे क्या? मैं और जिम गया था, लेकिन as a matter of fact कुछ production related ऐसा हुआ था कि I had to go to Canada for the Hum Awards, and I had shot a little bit of the spell, and I'm going to give this away. And Ali was like, आप जाएंगे, आप वापस आएंगे, आप इसी तरह आएंगे. बेचारा अली, I am sure he must be like. अली was worried, and और मैं अली को कह रहा था कि भाई जब से कोविड हुआ है मैं तो बाहर गया, मैं इंटरनेशनल ट्रैवल तो किया ही नहीं है. So I was super enthusiastic about that trip. So every time I was eating in Canada, I was thinking about Ali, and I was just like, okay, I have to go back and get fit. So, but I suppose you have to compromise. Babar is, amongst other things, a bit of a fitness freak, to say the least. Let's see how that turns out. I don't want to make tall claims कि लोग समझेंगे पता नहीं कोई सिक्स पैक दिखाएंगे नहीं, but like नहीं हमें हाँ पता लग रहा है, नजर आ रहा है, नॉर्मल है, नजर आ रहा है, मैं कहती नॉर्मल है. लेकिन हाँ there was I enjoy staying fit, but in this case I had to kind of look at it, engage it differently, and sort of bring myself into that mindset कि what if I was one of those people
who thought I was better than others because I was fit. For example. So बाबर की ये मेंटालिटी हम दिखा रहे हैं. मतलब हाँ थोड़े layers होते हैं कैरेक्टर के, but I won't give them away. But at the end of the day, I think I'm happy कि हम उसको बड़ा एक ह्यूमन तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. मुझे इंटरेस्ट ये है कि बाबर, आई नो हम इस वक्त ज़्यादा रिवील भी नहीं कर सकते बिकॉज ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के का इंटरव्यू है, लेकिन व्हाट आई एम क्यूरियस अबाउट इज कि बाबर एक नॉर्मल इंसान है एंड बाय वर्च्यू ऑफ इन द सेंस, ओके आई रीफ्रेज, आपकी हंसी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया. Because इन द सेंस ड्रामा में कौन नॉर्मल है? नहीं मजाक कर रहा हूँ. नो ओके, hear me out I first. am just making you laugh. Okay. No, this is a serious question. Okay, done. I'm It is serious. it is a good question, I feel. I'm ready for it. I'm ready for it. Because I feel कि कभी-कभी हम एक सही इंसान हैं, नॉर्मल भी नहीं बोलेंगे, सही इंसान, हम गलत या बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन by virtue of the other person having special situation, Yeah. आप क्वेश्चनेबल हो जाते हैं. हाँ, तो क्या बाबर ये होने वाला है या और लेकिन फिर दूसरी सिचुएशन वो होती है जहाँ पे लोग वाकई जजमेंटल या लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो हम बाबर को किस कैटेगरी में देखेंगे? हम कुछ रिवील कर सकते हैं? मल्टीपल कैटेगरीज में देखेंगे. मैं इतना कह सकता हूँ कि उसका एक कैरेक्टर का आर्क है जिसपे राइटर ने ऑब्वियसली बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और अली ने भी और मैंने भी कई जगहों पे सेट पे वी हैव ट्राइड टू मेक इट मोर नेचुरल, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ ही इज नॉट अ विलन बट देयर आर लेयर्स देयर. तो उससे हमें खेलना है. और फिर कैरेक्टर्स में कभी कभी स्टोरी लाइन में ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से कैरेक्टर्स ऑल्सो नॉट एट देयर बेस्ट, यू नो, मे समथिंग हैपन्स, समथिंग ट्रॉमेटिक हैपन्स, बिकॉज ऑफ दिस दे गेट फिक्सेटेड और समथिंग, और दे गेट स्टक इन एन आइडिया. तो वो पे स्टोरी के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आगे, वो किस तरह प्ले आउट करते हैं. तो ही इज़ नॉट वन डायमेंशनल, ही इज़ सर्विंग मल्टीपल फंक्शंस. बट हाँ, आई थिंक ही इज अ नॉर्मल पर्सन. आई थिंक बी वेरी रिलेटेबल. वो सही इंसान है. हाँ, मतलब रिलेटेबल तो है. relatable अब अगर हम कहेंगे कि यू नो अगर ये चीज़ करना बिल्कुल गलत है तो फिर वो नहीं सही होगा. सो वो इट विल बी. और मुझे लगता है मज़ा भी तभी आएगा जब वो रिलेटेबल हो, ताकि हम सब अपने अंदर झांक सकें और हम सब देख सकें कि अनइंटेंशनली या अननोइंगली हम लोग क्या क्या कर रहे होते हैं जो दूसरों को हर्ट कर रहा होता है. बाबर की क्या 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या चीज़ें थी जो आपको एकदम से अट्रैक्ट की एंड यू आर लाइकिंग दोज थिंग्स, इफ़ यू कैन नेम दोज? I mean, he's. It was a challenge to flesh him out. I don't want to give too much away in the sense कि कभी-कभी आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के काम करते हैं, कभी-कभी बहुत ज़बरदस्त आइडिया होता है, स्टोरी प्रेमिस ज़बरदस्त होता है, and stuff is being written while it's going along. I'm not trying to say anything bad about this production. लेकिन मैंने ये बहुत बड़े-बड़े ड्रामों के साथ भी देखा है. Not to name some of them which have been super duper hits also. So sometimes you enter the production, you know, you've got certain quantity there, stuff is being written, so it's very dynamic. तो वो aspects हैं, और बाबर के कुछ character traits हैं, कुछ जगहों पे I think he's too much into his work. But so you like that he's too much into his work? I don't judge the characters, you know, like. नहीं, I'm asking आपको क्या 3 चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी हैं उसके? मेरा तो काम है उस इंसान को पूरी तरह समझना. Okay. तो मैं हमेशा वही पर्सपेक्टिव लेता हूँ, और ये मेरा आइडिया नहीं है, मैंने भी दूसरों के इंटरव्यू देख के पढ़ा. It's freeing when you're not casting moral judgments on your own character. Like suppose you're playing a murderer, obviously you know the murderer is wrong. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है. You're not casting moral judgments on your own character. Yeah, because, can you do that? No, really? like I'm sure Heath Ledger knew when he was playing the Joker that the Joker is an evil thing, right? But in order to play it well, you have to really understand the character. I think writers also know this really well. अगर writer हर character लिखते हुए सोचे हाय मैं क्या ऐसा हूँ, तो वो पूरी चीज़ लिख ही ना पाए. तो आप ये काम करते करते ये चीज़ सीख जाते हैं कि कैरेक्टर को अच्छी तरह निभाने का प्राइमरी फोकस ये है कि पहले आप उसको समझें, और उसको समझने के लिए आपको थोड़ी देर उसको जज करना ऑफ कर देना पड़ता है, ताकि आपकी एम्पैथी डेवलप हो और आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू देख सकें अगर वो विलफुली खुद नहीं समझता कि वो गलत है. तो ऑब्वियसली दैट एक्सरसाइज आई हैड टू डू विद बाबर. But then as I played him, there were many places where I thought, yeah, no, I would never do that. And some places where I thought, yeah, I mean, if I just said कि, you know, क्या हो गया? And फिर वो हम देखते हैं कि that's not humor, right? It depends on who is receiving it. Yeah. So yeah, those are the wonderful grey areas where we will see things happening in प्यारी मोना. So अगर हम body shaming की बात कर रहे हैं और हम ये pressures की बात कर रहे हैं of being certain complexion, figure, you know, shape. Yeah. So industry में फीमेल एक्टर्स के बारे में तो बहुत ही कॉन्वर्सेशन होती है. बिल्कुल. क्या मेल एक्टर्स को भी इस तरह का प्रेशर फील करना पड़ता है? बिल्कुल.
क्या बिल्कुल। what sort of pressures do you guys feel? I don't know. I mean, I don't have long, beautiful hair like some other actors, right? So, matlab, anything has happened. I've been through it myself. Really? I mean, yeah, Yes. you know, every person has strengths and weaknesses. I thought it would be very easy for the male characters कि बस ठीक है अच्छे good looking है. I mean, But I will not. क्या गोरा रंग और मैं एक ये खास नहीं किस्म की कहूँगा build. कि मैं ये नहीं कहूँगा. Sorry to cut you up, please. नहीं नहीं it's okay. Conversation है हमारी हाँ, बात चल हाँ, रही है. So चलता I hope लोग भी समझें इस बात को. हो सकता है आप भी ऑफेंड हो जाएं इससे. नहीं ये that's the world we live in right now. But मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि हाँ हमारी सोसाइटी में ख़वातीन पे एक अलग किस्म का और काफ़ी जगह एक अलग इंटेंसिटी से ये चीज़ें होती हैं. That has to be acknowledged and it's true. But at the same time, we have to be fair to our boys and our men, and you know they face their own discrimination. मैं कोई रैप गाना सुन रहा था, उसमें था अगर कमाते नहीं हो तो मर्द हो तुम काहे के. It's very nice. I think it's Afsane by Tala Yunus, right? So I'm not sure but yeah. Yeah, but there was a lyric there, so I really related to it. मैंने कहा हाँ seriously, अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारी कोई कदर है नहीं है. So हर कोई ये प्रेशर्स फील करता है. मैंने खुद एक्टर्स को देखा है, कोई नए मेल एक्टर्स होते हैं वो कहते हैं यार अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो ये होगा, अगर हम इस तरह ग्रूम नहीं करेंगे तो. इट इज़ अ प्रेशर बेस्ड फील्ड एंड इट्स अ प्रेशर बेस्ड टाइम इन द वर्ल्ड. इट्स सो कम्पिटिटिव. आपको हर फील्ड में वो प्रेशर मिलेगा. सो इट्स ट्रू. आई थिंक मेल एक्टर्स के लिए बहुत चीज़ें होती हैं. कुछ लोग कहते हैं यार आप बहुत फिट हो जाएं. उस दिन हमारे एक बहुत ज़बरदस्त एक सुपर फिट एक्टर, मैं उनसे पहली दफ़ा मिला. नेम इज़ डोडी. ही इज़ जस्ट अ फिजिकल स्पेसिमन. आई मीन आई सॉ हिम एंड आई वाज जस्ट लाइक what level of fitness is this? आप क्या कर रहे हैं? तो you know, I'm not to give too much away, but some people also say you know you're too built for the screen. You have to tone down. So this is happening, and it's going to be very interesting कि हम इन चीज़ों से किस तरह डील करते हैं, because हर कहानी और उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है ना. तो अगर हम पूरी तरह वोकेबलरी खो देंगे तो हम दूसरे को बताएंगे कैसे? हो सकता है एक डायरेक्टर जेन्युइनली चाह रहा हो कि उसको इस पार्ट के लिए एक बहुत पतला इंसान चाहिए. तो अब वो क्या करेगा? तो जब हम दूसरे एक्टर्स को हॉलीवुड में देखते हैं कि वाह उन्होंने 20 किलो वज़न लूज़ कर दिया, तो हम कहते हैं वाह ज़बरदस्त. अगर यहाँ कोई किसी को बोल दे कि यार आप बहुत भारी हैं, आप 10 किलो लूज़ करके आएँ, तो दिस इज़ द रियल इंटरेस्टिंग थिंग कि हाउ डू वी इम्प्रूव सोसाइटी बट ऑल्सो कीप द वोकेबलरी फॉर वॉट इज़ नीडेड. एंड आई थिंक द मेन थिंग इज़ एम्पथी, कि हम किस तरह ये मैसेज कन्वे करते हैं. अगर मैसेज कन्वे कर पाएंगे दूसरे को हर्ट करने की इंटेंशन के बगैर, फिर हम उस हर्ट से जो किसी की परसेप्शन की वजह से भी हो रही है उससे भी डील कर पाएंगे. अगर शुरू में नीयत ना हो किसी का दिल दुखाने की तो फिर उससे डील भी किया जा सकता है. लेकिन सम पीपल आर जस्ट वेरी केयरलेस अबाउट इट कि यार आप इसके लिए ठीक नहीं हैं, आप ज़रा मसल बना के आएँ. तो दैट्स व्हाट डज इट टू द अदर पर्सन, राइट? तो मुझे बहुत बुरा यार हेयर स्टाइल तो चेंज करो यार. वार ड्रामे में एक जैसे बात होते हैं. तो एक दफ़ा मैं नसीरुद्दीन शाह साहब से मिला था. मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक अबाउट चेंजिंग गेटअप्स? इज़ लाइक स्टोरीज आर सो यूनिक, वो खुद ही कन्वे हो जाता है. तो बहुत दफ़ा अर्बन स्टोरीज होती हैं, मैं ज़्यादा नहीं सोचता कि अब मैं मूंछ लगा लूँ और ये करके अलग हो जाऊँ. एंड सम पीपल माइट थिंक दैट्स मी बीइंग लेजी. So it's interesting, but the pressures are real, and I know people, I know male actors who've gone through it. I've also gone through it, you know. So some parts of my life changed when I was fitter, and I was like, this is really weird. मैंने एक दफ़ा अपने ट्रेनर को बोला था, मैंने कहा जब मेरे कंधे चौड़े होते हैं, for some reason मेरे problems कम हो जाते हैं. And I don't want to get into why. I still feel this is true, but so let's leave it at that. Okay, last question. Yeah. Which I feel के इसलिए पूछते हैं कि आप लोग इन्फ्लुएंस करते हैं माइंड्स को, स्पेशली यंग माइंड्स को. सो जब आजकल मर्द हजरात ये डिसीजन ले रहे होते हैं ऑफ चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, हाउ मच इज़ फिजिकल अपीयरेंस अ पार्ट ऑफ इट? डू यू बिलीव इन इट, और डू यू बिलीव कि नहीं गेटिंग टू नो ईच अदर एंड डेवलपिंग अ रिलेशनशिप supersedes everything else? I think it should supersede, and I think वो है ना, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब. तो आपने फैसला करना है कि आप मोहब्बत चाह रहे हैं या कोई चेकलिस्ट चाह रहे हैं. तो अगर आप मोहब्बत चाह रहे हैं तो then you really have to be truly open and listen. And I won't say it doesn't matter at all. Yeah, we will be unrealistic if we say that. हाँ, but it's okay to trust how things happen. तो मैंने बस ये देखा है कि अगर आपको कुछ, वरना तो इंसान के किसी किस्म का फेवरेटिज्म ना हो, और मैं ना कहूँ कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है उसके. सो ऑब्वियसली पीपल हैव देयर ओन आइडियाज़ अबाउट हु एंड व्हाट दे फाइंड अट्रैक्टिव, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू ऑलवेज रिमाइंड ह्यूमन बीइंग्स के दिस इज़ अ वेरी सरफेस थिंग, यू नो, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. गाड़ी वहाँ से वहाँ भी जाती है, बट इंसान को तो गाड़ी से नहीं कंपेयर करना चाहिए. सो आई डोंट थिंक दैट चूजिंग अ लाइफ पार्टनर
should involve a checklist which is based on superficial aspects. But it's okay to be excited by your partner, you know. So to each his own. nicely answered. To each his own. Diplomatically यहाँ से भी points कहाँ बना इसमें लिए, diplomacy यहाँ है? से भी points बना इसमें तो कोई लिए, diplomacy नहीं है। यहाँ मैंने कहा यहाँ से भी points बना लिए, यहाँ से भी points जब मैं बना छोटा लिए। था तो मुझे खूबसूरती से मैं बहुत इफेक्ट होता था, फिर मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि यू नो ये आपके अपने डायलॉग हैं? नहीं, ये मैं भी अभी बनाए हैं? बनाया। लग रहा था जिस तरीके से आपने बोलना शुरू और मैंने डायलॉग बना के सच बोल दिया, अच्छा आपने यकीन भी नहीं किया। Thank you so much for your time. Thank you. We Thank hope that Babar manages to make people really look inside themselves Yeah, I hope so. and start some interesting and positive and constructive conversations. I hope so. He'll definitely push people in various directions. Let's see what happens. But I'm really enjoying my time. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you and best of luck. Thank you very much. To you too. What are you trying to pretend? He's pretending. He's not actually reading the script. He's doing it for this video. I'm acting that I'm reading the script. I'm acting that I'm reading the script. So you are acting. But I'm not really reading it. Let's test you. I just got it. You can test me on the fact that I just got this in my hand right now. But it says दरवाजा खोलो दरवाजा खोले दरवाजा. और मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो ये तमाशा बंद करो. आसान डायलॉग है, मुश्किल तो नहीं है. हाँ, दरवाजा खोले तमाशा बंद. पता नहीं कितनी जोर से खटखटाना पड़ेगा दरवाजा. और हमारे साथ इस वक्त है सनम जान एस प्यारी मोना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक. पहले तो आई हैव टू टेल यू यू आर सो ब्रेव. Really? Yes. I think I thought you were about to say I look so cute. you do. वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रही हूँ ना, आहिस्ता मुझे आहिस्ता. तारीफ, मुझे जल्दी जल्दी वाली तारीफ चाहिए. But remember, this drama is about not focusing on Yeah. body shape and you know all that. तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा different तरीके से हाँ, start हाँ, करती हूँ nice, ना, nice, to nice. keep the sense of the drama. But I think it is so brave of you. मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई इतना brave हो कि वो इस तरह बेफिक्र हो के स्क्रीन पे जैसा लग रहा है, जैसा भी स्क्रीन का शॉट आ रहा है, जो भी एंगल आ रहा है, और हाँ. यू नो इर्रिस्पेक्टिव कि आपका वेट कैसा है, आपका यू नो ये जगह कितनी यू नो कैसी लग रही है, एंड यू आर डूइंग अ ड्रामा, फुल ड्रामा. सो I have to say, hats off to you. Thank you so much, Rabia. You know what? This is the most interesting part, that I do not have to worry about anything, and you know, because this is what we're talking about, and it is something different and very challenging, and something that I have never imagined and thought of doing. But I didn't know that I would end up doing something like this, because मैंने जितने भी ड्रामे के, एक लड़की है मासूम सी, Yeah. प्यारी सी, रो रही है ना, परेशान है, ये हो गया वो हो गया. इस ड्रामे में, इस प्रोजेक्ट में मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है. एंड ट्रस्ट मी, आई विल बी लाइंग टू यू इफ आई से कि इंस्टेंटली मैंने सोचा नहीं. इट टुक मी टाइम. अली नोज it Oh, really? took अच्छा. me time to understand that I'm going to be doing this. मैंने and you know of course you know as an actor मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मैंने कुछ इस तरह की चीज़ की है, और सबको शुरू करने से पहले डर लगता है. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मेरा सवाल ये था कि व्हाट इंस्पायर्ड यू. इज़ देयर समथिंग कि आपने इस टॉपिक को चूज़ किया? आई डोंट नो, आई रिमेंबर सोशल मीडिया पे आपको थोड़ा बहुत फेस करना पड़ा थोड़ा? है. हम उस पर बाद में आते हैं क्योंकि हम अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर शेयरिंग इट सो ऑनेस्टली कि आपने वो जवाब नहीं दिया कि हाँ मुझे तो एक डिफरेंस लाना था और मैंने फ़ौरन हाँ बोल दी. आप एक्चुअल बता रही हैं कि नहीं, इट वाज नॉट इजी टू से यस टू दिस कैरेक्टर. I had to convince myself. मुझे बताएं प्रोसेस क्या था. आपके पास आया स्क्रिप्ट तो क्या हुआ? So मेरे पास एक दफ़ा नहीं, मेरे पास बार बार. तो पहली बार मना कर दिया था? पहली दफ़ा मैंने मना कर दिया था. मेरी मीटिंग हुई थी, मैं अली से मिली थी, मैं बैठी, मैंने सोचा, मैंने थोड़ी सी स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर मैंने मना कर दिया. तो मना क्यों किया था? आपको लगा आप नहीं कर पाएंगी? Well, हौसला just नहीं आ रहा था like you know, मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा ये, मे बी नो आई एम नॉट रेडी फॉर दिस. बिकॉज मैं मैंने अगर नेगेटिव रोल भी किया तो मैंने बहुत 3-4 पॉजिटिव, ये अपने करियर सारा काम करने के बाद मैंने एक नेगेटिव रोल किया, जो मुझे लगता मेरी गलती थी. बिकॉज एज एन एक्टर आप तो एक्टर है ना. मैं एक किसी कैरेक्टर को प्ले कर रही हूँ, उसका मतलब ये तो नहीं कि सनम नेगेटिव है. बिल्कुल भी नहीं. इसका मतलब ये नहीं कि सनम मोना है, बट सनम में कहीं थोड़ी थोड़ी मोना है. That I agree with. Yeah, have you've Yeah. seen me also. Yeah. So yeah, and I wanted. Then I did realize, because I've had
मेरी बहुत कॉन्वर्सेशंस हुई हैं मेरी दोस्तों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, और वैसे भी जनरली भी कि यार अगर मैं एक एक्टर हूँ तो मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, सही है। एंड आई कैन, मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स भी कर रही हूँ, साथ साथ मैं मज़ीद और प्रोजेक्ट्स करूँगी। बिल्कुल। आई एम डूइंग समथिंग आई लाइक, आई एम डूइंग समथिंग आई लव एंड आई एम मेकिंग मनी। बट इसके क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने सोसाइटी को दी है? कोई ऐसी चीज़ है कि मेरे काम करने से शायद किसी का बेहतर हो जाएगा, या शायद मैं कोई मैसेज ऐसा दे दूँगी देखने वालों को कि उनको बात समझ जाओ। मेरी वजह से अगर एक शख्स भी हरास नहीं करता है, बुली नहीं करता है, या बॉडी पे कमेंट नहीं करता है, या फिर बॉडी पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, व्हाई नॉट? सो एंड देन ऑल्सो कि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, आसान नहीं है। बिल्कुल, वो लोग जो अभी देख रहे होंगे जो मोना, कहीं कहीं मोना से रिलेट करते हैं, उनको पता है कि आपको कोई, देखिए राबिया, अगर मैं आपको कहूँ राबिया यू डू अ ग्रेट शो, आई लव योर शोज़, कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके आती मैं कहूँ yeah you're not looking nice, can you just fix your hair from here please? I think there's something, मैं बुराई भी नहीं करी, there's something your curls are, I think यार इनको कर्ल का इनके सही कर दो। आप थ्रू आउट शो में कॉन्शियस रहेंगी, सही बात है। तो आप इंसान के साथ यही करते हैं, आप एक कमेंट पास कर देते हैं मजाक में या किसी भी तरह, आप ये नहीं रियलाइज़ करते कि उसका पूरा दिन या उसके जहन में क्या चलेगा। हम इसको भी, हमारे बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, सॉरी मैं इधर उधर हर जगह जा रही हूँ, मुझे इतना मजा आ रहा है बिकॉज ये सब पॉइंट्स मैंने सोचे हुए थे, तो हम इन पॉइंट्स पे आएंगे हॉप करके, लेकिन मैं इस लाइन को भी नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि मुझे ये, सो फिर इट टुक यू हाउ मेनी ट्राइज टू कन्विंस यू कि ये कर लें? 3 4 आई थिंक 3 हाँ, और फिर जब फाइनल यस कर दिया तो फिर थोड़ा सा हुआ, ओ मैंने क्या कर दिया, या यू वर देन ओके? देखिए होता क्या है कि आपको ना, जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो सब इतने एक्साइटेड होते हैं ना कि ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, वो एक्साइटमेंट मर जाती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में वो कंसिस्टेंसी, वो जो अली हमारे जो डायरेक्टर, वो कॉन्स्टेंटली वो लगे हुए थे, एंड बीच में ना वो आई केप्ट ऑन मीटिंग हिम हियर एंड देयर एंड एट द जिम एंड ये और वो, तो वो मुझसे बिल्कुल कोई बात ही नहीं करते थे ना इस प्रोजेक्ट के बारे में, हे हाय हम अपनी स्ट्रगल्स शेयर करें ये वो, तो एक दोस्ती का एलिमेंट भी बीच में आ गया था। और मैं देखी थी कि यार ये बंदा ये पीछे पड़ा हुआ है स्क्रिप्ट के, मतलब इसका ये वो नहीं, पैशनेट नहीं हो जाता, डेडिकेशन नजर आ रही उसकी डेडिकेशन, उसकी मोटिवेशन, उसका विजन मुझे दिखने लगा, और वो लगा हुआ है मुझे ये स्क्रिप्ट करना, मुझे ये स्क्रिप्ट करना है। और फिर मैं वापस आई मीटिंग के लिए और मैंने कहा कि यार मैं फिर से पढ़ती हूँ, ठीक है। फिर मैंने दिल से पढ़ा, एक होता है पढ़ना, एक होता है दिल से पढ़ना। मैंने दिल से पढ़ा, मुझे मोना अच्छी लगी, मुझे मोना का कैरेक्टर अच्छा लगा, मुझे आगे भी स्टोरी अच्छी लगने लगी, बिकॉज ये बहुत एक नॉर्मल किस्म की स्टोरी नहीं है। ट्रू। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है इसमें, बातें कर रहे हैं लेकिन इस तरह कर रहे हैं कि हम थोप भी नहीं रहे व्यूअर्स को, स्ट्रेट अवे भी नहीं दे रहे, वो लेटिंग द व्यूअर्स गेस कि अच्छा तो इसका मतलब ये है यार, ये तो बुरा, उसको बुरा लगा है ना, इसको आंटी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। True. Why did बाबर say this? मतलब मोना ठक करके नहीं बोल देती है, या फिर यहाँ कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है, वो इस बहुत प्यारे तरीके से शूट भी हुआ है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रिशिएट कि आपने स्पेशल एफर्ट की कि इस इंटरव्यू में हमारे साथ आप एज मोना बन के बैठे, विच आई रियली अप्रिशिएट, एंड अगेन वेरी वेरी ब्रेव ऑफ यू, यू लुक रियली क्यूट। थैंक यू। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपको देख के, मुझे वो ये ब्रेसलेट बहुत ही कूल लग रहा है। तो मोना इज रॉकिंग, मोना इज कूल, मोना इज you man, Mona is all of us in some way or the other. See, the only thing is कि मोना कौन, ये मच्छर है ना ये मोना के हाथ के नीचे बहुत तंग कर रहा है, ये बहुत तंग कर रहा है। So मोना, क्या मोना बाबर को भी ऐसी पकड़ी? ये बाबर, मोना कौन बाबर? मोना के लिए सब इक्वल हैं, Okay. ठीक है। मोना बहुत स्मार्ट है, मोना कहती क्या है, मतलब क्या मोना इसलिए क्यों अपनी वेट की वजह से वो खामोश हो जाए? नहीं, मोना को लगता ही नहीं कि उसके अंदर कुछ कमी है। और देखिए इतना अजीब होता है जब कोई पूछता है सो हाउ डू यू फील, मतलब क्या हाउ डू आई फील व्हाट, मैं मोना हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं आप हूँ, आप भी मेरे जैसी हैं, बस मैं मेरी बॉडी के साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, थोड़ा सा शेप डिफरेंट है, एंड आई डोंट केयर, आई वेयर द क्लोथ्स दैट यू वेयर, आपके जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है तैयार होना, क्यूट लगना, मैं भी अपने हेयर स्टाइल्स बनाती हूँ एक आम लड़की की तरह। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोट कर रही हूँ कि मोटे हो खाते जाओ, नहीं, मैं कोशिश भी कर रही हूँ, बस मैं ये कहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं क्यों करूँ, मैं अपने लिए करूँगी। ट्रू। एंड हम कहीं भी अनहेल्दी स्टैंडर्ड्स प्रमोट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं
कि you know eat healthy, stay healthy, and we're just not talking about weight. There's And I much also more. feel it's not just about कि आपने पतला लगना है, it's about नहीं। healthy lifestyle. It is about healthy lifestyle. And Rabia, मुझे एक बात बताएं, we're all, God has created us like this in different sizes. You know, somebody's tall, somebody's short, somebody's dark, somebody's fair, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो हम क्यों एक ही आइडियल ब्यूटी स्टैंडर्ड को में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सिर्फ मोटे लोगों की बात नहीं कर रही, मैं स्किनी लोगों के बारे में, मैं हर किस्म के लोगों के बारे उनको में भी सुनना पड़ता है, हम skinny लोगों को हम भी खुश ही नहीं है, खुश नहीं हम है। किसी चीज़ से खुश नहीं है जब तक हम 2 फिल्टर ना लगा लें, तब तक जब तक हम उसकी तरह ना लगे जैसे वो लग रही है। आपको क्या पता है कैमरे के पीछे कितनी लाइट्स होती हैं, कितना सब कुछ होता है, तब जाके स्किन का ऐसा फ्लॉलेस टेक्सचर आता है। और उसके बाद एडिट में भी कितनी कलर ग्रेडिंग होती है, only we know. Only we like it. It's true, we do. But हम रियलिटी भी पता होना ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं, टू गेट दिस अपीयरेंस क्या क्या आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और कितना एफर्ट करना पड़ा, क्या अगर- वेट पुट ऑन अच्छा, करना इसमें से पड़ा, क्या हुआ? हाँ सही है, तो ये सवाल Yeah. बिल्कुल सबसे पहली बिकॉज बात अगर तो हम हॉलीवुड में लेते हैं लोगों को, और हमेशा हम रेफरेंस लेते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड की ज़्यादा, कि ऐसे किस्म के कॉन्सेप्ट्स पे और कैरेक्टर्स पे दे एक्चुअली पुट ऑन वेट और लूज वेट, दे चेंज देयर यू नो अपीयरेंसेस। तो क्या यहाँ पे हम कुछ ऐसा विटनेस कर रहे हैं? या हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैंने एटलीस्ट 5 किलो, बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिनके लिए होता है वो लेकिन 5 भी मेरे बहुत लिए बहुत है, बिकॉज आई वाज नेवर अ स्किनी गर्ल, ठीक है, आई वाज ऑलवेज ऑन द चबी साइड, यू नो, तो मेरे मुझ पे जब वेट गेन होता है तो दिखता है, सही है। सो हमने बॉडी सूट भी पहना है जिसको हम प्यार से फैट सूट बोलते हैं, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टिल अभी हियर। आपने पहना हुआ है? मैंने पहना हुआ है। Okay. मेरी ये जो आप देख रही हैं मेरे लेयर्स, पोटियाँ, दिस इज द बॉडी सूट। मैंने Okay. नीचे पैंट्स पहने हुए अलग से, जो गर्मी कितनी लग रही होगी आपको? आई कैन शो यू फ्रॉम हियर, Yeah. सो इफ यू गाइस कैन Wow. सी। सो ओवरऑल पहना हुआ है, तो हमारे जब लॉन्ग स्लीव्स होते हैं तो हमारे पास दूसरा बॉडी सूट है जो यहाँ तक होता है, शॉर्ट स्लीव्स होते हैं तो शॉर्ट वाला है, गर्मी लगती है। उसके अलावा हमें ये कंसर्न था, अली को बहुत था कि हम जिम नहीं जाएंगे, वर्कआउट नहीं कर रही, बिकॉज ऑब्वियसली आप जिम फ़ौरन से आप टोन अप होने शुरू हो जाते हैं। सो ये मैंने एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस की है इस प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज आई थिंक फेस पे भी थोड़ा सा ही आया है वांटिंग के चाह रहे हो। या सो वो ये कह रहा था कि देखिए मैं बॉडी को तो आपकी जिस तरह मुझे चाहिए मोना वो उस तरह हो जाएगी, लेकिन फेस पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मुझे अच्छा गोल मुंह चाहिए, मुझे क्यूटनेस चाहिए। तो वही है, फिर उस तरह के नखरे और वो सब नहीं थे कि मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी, बिल्कुल। बट वो एक फ्रीडम भी होगा कि ले आओ पिज्जा कितना बर्गर मज़ा ले आओ आया, यार, इतना- देखी जाएगी 4 महीने बाद जिम जाएंगे, अभी तो इतना खाओ। मज़ा आया कि बर्गर पिज़्ज़ा, आज मैंने बिरयानी आलू सब खाया है, तो हम बस खाते गए, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए वो सीन, कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें ज़रूरी था, Of course, तो उसमें करना था। मोना फूडी है ना, तो दिखाना था ना। तो इस सारे ये जो आपने सब कुछ पहना हुआ है, इसके साथ मूवमेंट आसान थी? क्योंकि हमने जो टीज़र अभी 1-2 देखे उसमें तो मोना माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हैं, कभी इधर कभी उधर, हाँ। तो कुछ हादसात भी हुए होंगे फिर तो। सो शुरू में मुश्किल थी, बिकॉज ऑब्वियसली हम यूज्ड टू होने में टाइम लगा था। तो अली वुड आस्क मी, आप कंफर्टेबल हैं, बैठ सकती हैं? तो मैंने कहा यूँ पाँव क्रॉस, आलती पालती। मैंने कहा कैसे आलती पालती मारूं, इतनी रिस्ट्रिक्शन है, घुटना मुड़ नहीं रहा, मतलब ये हो नहीं रहा। फिर हमने यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते गए ना, ऑब्वियसली, बिकॉज हमारे पास इस तरह कभी हमें हुआ नहीं है, पता, बिल्कुल। हमें नहीं पता, हम सीख रहे हैं। तो हमने फिर वो कटवाई यहाँ से पैंट, इंटरेस्टिंग। आज नी इतने के मजे लिए की बातें सुनने को एग्जैक्टली मिल रही है नी ना, के लिए फिर जगह इतनी बाहर निकल के आया ताकि सुकून की सांस ताकि ले। आलती पालती मारी जा सके सांस के साथ। हाँ हाँ, और सुनो इट वाज ऑल एडिंग टू इट। जैसे होते हैं ना जब आप वेट गेन कर लेते हैं, आई नो जब मैंने किया था आई वेंट अप टू 84 किलोज, तो उसमें उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने का जेस्चर भी अलग हो जाता है, जो तो वो भी हमें दिखाना था, तो वो सब एड ऑन ही हो रहा था। बट मज़ा भी तो आ रहा होगा, बहुत मज़ा, क्योंकि अब जिस तरह आप बता गर्मी बहुत रही लग रही हैं, थी। हाँ, बट इट्स लाइक सो चैलेंजिंग। आपको, मुझे लगता है कि एज एन एक्टर हम ये बहुत कंप्लेन सुनते हैं कि हाँ भाई वही दे दिया कैरेक्टर, रोती सी लड़की है, मुस्कुरा दिए, 2 ऐसे सीन कर दिए। इसमें तो आप मल्टीपल चैलेंजेस को फेस कर रही हो, मल्टीपल यू नो परफॉर्मेंसेज आपकी आ रही हैं, टैलेंट हम देख रहे हैं कि आपको एफर्ट करनी पड़ी, कि मूवमेंट भी है, एक्सप्रेशंस भी हैं, बॉडी सूट भी पहनना है, सब कुछ, तो मज़ा आ रहा होगा। यू मस्ट बी हैप्पी। It was fun actually. It was really fun. It is fun. मज़ा आ रहा है अब तक। एसी ऑन हो तो सब अच्छा लगता है। एसी ऑन है सर, अभी ऑन है, हाँ, अभी ऑन on है। है। सीन के वक्त बंद होना पड़ता है। So how did you decide upon these glasses?
सो ये ये मेरे डायरेक्टर क्या है बेचारे ने अपने वो इसके रीडिंग ग्लासेस या कुछ अपने उसको निकलवा के उन्हीं का आइडिया था, तो निकलवा के वी केप्ट ऑन ट्राइंग। और आपको पता है मेरे कपड़े भी उन्होंने किया है। सो एक दिन मैं आई, मैं मोना ही बन के आई थी अपने हिसाब से। मैंने अपने कसाम इज़ हियर, सो मैंने कसाम की एक दो कपड़े निकाले, शर्ट्स निकाले, पहना। फिर एक मुझे समझ आई लूज़, मैंने टैन टॉप पहना, मैंने टक इन की जीन्स में, और मैं चली गई। सो उधर अच्छा मेरे लिए थोड़ा यूँ था ना, मैंने कहा महेश कौन है यार ये? अली मैंने बोला था। मैंने कहा कौन है यार, मतलब कि ऑफिस बुला के, मतलब कि कैमरा लगा के ही इज आस्किंग मी कि थोड़ा कर दो। ओह माय गॉडनेस। हाँ मैं कह रही हूँ कि मतलब कि अब जब सब डन हो गया, व्हाई डज ही वांट मी टू डू इट, एंड देन ही इज लाइक वेट, ही इज टेलिंग मी वेट, वील एडिट इट एंड वील सी इट। तो मैं कह रही हूँ महेश को, मैंने कहा महेश मतलब व्हाई डू आई हैव टू वेट, आई मीन ही कैन एडिट इट एंड शो इट टू मी ना, व्हाट इज दिस। तो महेश हंस रहा था, मतलब बट मुझे ये इतना अच्छा लगा कि इसका कि अली का ना इनका इंटरेस्ट दिख रहा था कि यार ही वाज सो मच इनटू मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी। हमने ऑब्वियसली जब कैरेक्टर बनाते हैं सब इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट वो जो इट्स ऑलवेज सो गुड टू वर्क विद समबडी हु नोज हाउ टू टेक इट आउट। उनको पता है कि मैंने कितना निकालना और क्या और किस तरह। तो हम ऑफिस गए, हमने फिर बॉडी सूट पहना, उस पर मैंने मेरी जीन्स भी लूज़ हो गई, वो इतनी अच्छी मैंने नई खरीदी थी, और वो कसाम की शर्ट तो इतनी अच्छी लगी। देन ही वेंट विद समबडी, और आई डोंट नो हु ही वेंट विद, बट ही वेंट एंड ही गॉट मी सम क्लोथ्स कि ये मोना पे अच्छा लगा, अच्छे कलर्स, और फिर ऑब्वियसली फिर चीज़ें ऐड ऑन होती गई, बनती गई, और कैरेक्टर बना, फिर ये चीज़ें आ गई। ही सेड शी हैज़ टू वेयर दिस, शी हैज़ टू वेयर दिस, मोना पहनेगी, मोना ये वाले जूते पहनेगी। तो मोना थोड़ी अली हसन भी है मुझे लगता है मोना के अंदर थोड़ा सा ड्रामा। सनम, मोना के जब अभी अली से ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बोली, जो टीज़र में देख रही थी और इंटरेस्टिंग लग रहे थे, बट जो उन्होंने बात की ना कि मेंटल हेल्थ एंड लेयर्स ऑफ थॉट्स हैं जो कि मोना और उसके आसपास के लोगों में होंगे, वो मुझे बहुत बात क्लिक की कि हम इस लेवल पर सोचते नहीं। इट इज़ सो सिंपल फॉर अस ना कि ओ ये एक कैरेक्टर है जो हम दिखा रहे हैं कि उसको वेट का इशू है, एंड हाउ एवरीबडी अराउंड हर इज़ गोइंग टू रिएक्ट, एंड हमने उसको इतना एक स्टैंडर्ड, बट व्हेन आई स्पोक टू हिम आई रियलाइज कि नहीं, ये ड्रामा इससे ज़्यादा डीप जाएगा। आप कुछ शेयर करना चाहेंगी इस बात पे, मेंटल हेल्थ के एंगल्स को कैसे लेकर आ रहे हैं, क्या आपने देखा? देखें वही तो बात कर रहे हैं कि आप ठीक है बिल्कुल आप इसकी बात कर रहे हैं, उसके साथ ये चीज़ इशू जुड़ती है कि मेंटल वेलबींग जुड़ता है। एंड यू नो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वेट, लेकिन किसी भी किस्म का बुलिंग या किसी भी किस्म की हरासमेंट या किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ आपको इधर अफेक्ट करती है, और इट लीड्स टू एंजाइटी, लीड्स टू डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो आपको एक मोटा शख्स है जिसको नहीं है, लेकिन आप उसमें वो मज़ीद पैदा कर देंगी या कर देंगे बार बार उसको सब क्या है कि और हाँ, आप जब ये ड्रामा देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि मेरे अलावा भी और इश्यूज़ चल रहे हैं। राबिया, हम हमेशा अपीयरेंस पे देखते हैं, हम कहते हैं ना दिल साफ़ होना चाहिए, दिल ये दिल वो, इंटरनल नहीं, कोई नहीं देखता, सब बाहर से ही देखते हैं, और आप बाहर से देख के जज कर लेते हैं। हम बहुत जजमेंटल लोग हैं, हमारी सोसाइटी बहुत शदीद किस्म की जजमेंटल, और यही हो रहा है यहाँ। आप बाहर से पतली होती तो कितनी अच्छी लगती है, थोड़ा सा बस 15 किलो कम कर लो, मतलब हमारी ज़िंदगी का एम है हम पतले हो जाएंगे तो क्या लेंगे, बट और साथ ही में एक लड़की आपको दिख रही है जो स्किनी है, प्यारी है, खूबसूरत है, अच्छी लग रही है, उसकी लाइफ परफेक्ट होगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसकी लाइफ में कोई इश्यूज होंगे। और आपको कैसे पता कि उसको कोई मेंटली कोई इश्यूज नहीं है, वो डिप्रेशन नहीं है, उसको एंजाइटी नहीं है, आपको कैसे पता? हो सकता है मेरी मेंटल वेलबींग बिल्कुल ठीक हो, मैं मेंटली बहुत हेल्दी इंसान हूँ, और मैं स्ट्रांग हूँ, वहाँ वो स्ट्रगल कर रही है उस चीज़ से। हर एक शख्स अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है, कोई वजन के साथ, कोई मेंटल चैलेंजेस के साथ। So the drama is going to talk about a lot of these things also. Oh, that's very interesting. It will. So राबिया, आप चैलेंजेस के बारे में बात करी थी, आपको पता है मुझसे ज़बरदस्ती स्कूटी चलवाई गई। मैंने ज़िंदगी में गाड़ी के अलावा कुछ नहीं चलाया, तो मुझसे बार बार ये सवाल किया, अली ने आपको साइकिल चलानी आती है? आपको पहले तो कहता है आपको गाड़ी चलानी थी, मैंने कहा ऑब्वियसली, क्या मतलब मुझे नहीं आती, बहुत अंडर एस्टिमेट करा था मुझे। सीरियसली? वो भी कराची में रहने वाली खातून को, लड़का कहीं का।
So then हाँ वैसे लड़कियों से ही सवालात क्यों किए जाते हैं Yeah. यही सवाल है कि लड़कियों से ही क्यों तो फिर मैंने कहा बिल्कुल आती है फिर वो दूसरा मरहला एक क्लियर हो गया था ना ठीक है। साइकिल आती है मैं कहा हाँ आती है क्या समझा हुआ है Yeah. अच्छा आती है ना मैंने कहा ऑब्वियसली बैलेंस कर लेंगे मैंने कहा हाँ स्कूटी चलानी है गाड़ी साइकिल और फिर स्कूटी मैंने कहा स्कूटी है तो मैंने कभी नहीं मुझे डर लगता है मुझे लगा वो वाली स्कूटी थी तो मुझे बच्चों वाली होती है ना हाँ उस पर तो बैलेंस करना पड़ता है यस सो मैंने कहा पहले तो मुझे लगा वो बच्चों वाली जो हाँ, लाए के वो पास तो है, आसान है, मैंने कहा हाँ चला लेंगे उसमें क्या ये तो कह रहे हैं, नहीं वो वाली नहीं स्कूटी But that must be fun also. मैंने कहा I'll get to that मैंने कहा स्कूटी तो मुझे चलानी नहीं आती आज Kassam just broke his arm okay his humerus bone here Oh. left gone it took him 3 months to recover so like he was वो जब हम शूट कर रहे थे तो बेचारा वो इसका पूरा फ्रैक्चर और ये सब हुआ हुआ था ना एंड आई टेल हिम कि Kassam वो मुझे कह रहे हैं कि स्कूटी चलानी है ही इज़ लाइक डोंट यू डेयर अब मेरी अम्मी का रिस्ट टूट गया था फ्रैक्चर आई एम सॉरी मैं हंस रही हूँ इस बात पे लेकिन इट वाज रियली फनी कि अम्मी बेचारी का रिस्ट Kassam का आर्म और अब तो ही वाज लाइक लिसन 2 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं वी डोंट वांट द थर्ड पर्सन तो मैं आई मैंने कहा अली Kassam तो मना कर रहा है और यू नो यूँ करके फिर मैंने मैंने कहा हेलो महेश ये कह रहा है कि स्कूटी चलानी है कह रहा नहीं बिल्कुल भी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है वो हम उस पर कर लेंगे ठीक है वो लगेगा बाहर से तो मैंने कहा महेश तो कह रहा था मैं ऐसे कह रहा नहीं यार मतलब मुझे आपने ऐसे ना नहीं- अपना सेलिब्रिटी कार्ड यूज करने की पूरी कोशिश की लेकिन चला अच्छा नहीं मुझे एक्साइटमेंट थी हाँ, लेकिन लेकिन मुझे आप होता है डर ना भी सबसे लगे। हाँ करवा लूँ मैंने कहा यार ये तो ये कह रहा है ना तो कह रहा नहीं वो भाई नहीं हाथ वाथ टूट जाएगा ये वो तो मैंने कहा हाँ मैंने कहा यार वो ऐसे भी तो होता है तो उसने कहा मुझे बिल्कुल वो इतना फेक लगता है और मुझे मैं तो स्कूटी मैंने कहा ठीक है उन्होंने आपको या ऐसे वो- बोला हाँ वो इतना अली वाज सो परसिस्टेंट कि ही वांटेड इट मैंने कहा यार ही वांट्स इट Yeah, ना मतलब इट्स गोना ऐड टू द कैरेक्टर तो मैंने अपनी मेरे घर के बाहर एक गली है बहुत सेफ सी है इन्होंने स्कूटी खरीदी खुद से डायरेक्टर साहब ने अपने पैसों से स्कूटी खरीदी कि मतलब इनका जोश आप चेक करें वो बंदा सेट पे ये स्कूटी कैसी है वो तो मैंने कहा यार जब बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो फिर मैं क्या मैं एक हाथ नहीं तुड़वा सकती तो मैंने कहा मैं स्कूटी सीख लेती हूँ हाँ, मैं सीख लेती हाउ हूँ वाज द एक्सपीरियंस इट वाज स्कैरी तो उन्होंने मुझे पीछे से उन्होंने कहा आज हम सिर्फ आपको धक्का देंगे पीछे से ठीक है पता नहीं हमने इसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई तो मैं स्कूटी पे बैठी हुई थी हूँ और पीछे से मुझे सिर्फ मैं स्टार्ट भी नहीं की थी मुझे सिर्फ धक्के मिल रहे थे आप बैलेंस करें करते फिर अब आप स्टार्ट करें तो मैंने कहा मैं स्टार्ट तो कर दूंगी लेकिन मुझे याद है दिल मुस्तर में इमरान ने जब यूं किया था तो बाइक वो सीधा जाके वो दरवाजे पर लगे चले जा रही थी मुझे वो याद आ रहा था सो ही इज़ लाइक नहीं ये ब्रेक है और आप एक हाथ हमेशा ब्रेक पर और स्पीड ज़्यादा नहीं देनी सो वी स्टार्टेड एंड वी डिड वेल एंड ओह गॉड इट वाज स्कैरी देन हम जब लाहौर गए तो वहाँ हमने बड़ी जेल रोड पे चलाई तो मेरी तो जान जा रही थी वो अल्लाह का शुक्र हो गया फिर हमने एक और जगह चलाई अब ये नेक्स्ट लेवल इनकी तो ख्वाहिशात कम नहीं होती अब नेक्स्ट लेवल क्या था अब मेरा दोस्त है इरफान okay. मोना का बेस्ट फ्रेंड है ओके अब वो पीछे बैठेगा और मैं स्कूटी चलाऊंगी मैंने कहा मतलब ये तो इंतहा हो चुकी है ना मैंने अपने आप को बैलेंस कर लिया बड़ी बात है मैं अब इसको एक कैसे- बंदे को भी बैलेंस करूं साथ में that is मतलब हट्टा challenging. खट्टा मेरे जैसा बंदा और फिर वो बैठा उसमें थोड़ा टाइम लगा मैं अल्लाह का शुक्र है हमने कर लिया और बीच में स्पीड ब्रेकर भी आया था Oh God. उछल के जाके किसी तरह हमने कर लिया सो इट was adventurous. इमेजिन वेयरिंग मतलब कि इतना सब कुछ अंदर बॉडी सूट फैट सूट फिर 2 लोग उसमें स्कूटी भी मतलब पाँव रखना और फिर मैनेज बहुत मुश्किल था बट वी डिड इट आपकी बेटी ने देखी वो फुटेज उसने क्या नहीं कहा बट शी सीन मी लाइक दिस उसने Yeah. वो नहीं देखा उसने मुझे मम्मा यू लुक सो Cute, क्यूट yeah. शी लव्स मोना Yeah, she loves Mona. यू लुक सो फनी आप इंडस्ट्री में क्या बॉडी शेमिंग पे आपको ऐसे एग्जांपल्स नज़र आती हैं प्रैक्टिसेस नज़र आती हैं जो लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं बट एक्चुअली दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट ऐसा कुछ आप शेयर कर सकती हैं वेल आई एम श्योर होता होगा आई डोंट नो अगर मेरे साथ हुआ है कि नहीं मेरे अच्छा आपको पीछे। कभी ऐसा फेस नहीं हुआ कोई चैलेंज हुआ कोई कैरेक्टर आपको इस वजह से मिला या ना मिला हो See, okay, now see that's really different because Rabia, I have not worked a lot. शुरू से लेके अब तक मैंने ज़्यादा काम ही नहीं किया because you know मैं हमेशा से और चीज़ों में busy होती थी. ठीक है. So when I would get a call कि यार ये करना है, so then I Okay. would say okay, let's do it and I did it. ठीक है. तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पता चला हो कि यार ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है मुझे करना है तो मैं हेलो मुझे Yeah. तो वो वाली चीज़ नहीं हुई नहीं है But now that you're saying this,
सो आई डू रिमेंबर जब मैं अलाया को एक्सपेक्ट कर रही थी, इट वाज रियली टफ फॉर मी टू फाइंड क्लोथ्स फॉर द शो, यू नो मैं मॉर्निंग शो उस वक्त कर रही थी, और उसके बाद भी मेरे लिए बहुत मुश्किल, बिकॉज डिज़ाइनर्स भी उनके पास लिमिटेड साइजेस होते हैं, एंड नॉट एवरीबडी वांट्स टू गिव यू क्लोथ्स व्हेन यू आर सर्टन size, which is really sad. You know, I mean, it's not fair. Why? Because why do you always think कि एक पतली लड़की पे ही ये कपड़ा अच्छा लगेगा, और ये स्टाइल उसके तो पे नहीं अच्छा लगेगा। ये मैंने, क्योंकि आपने ऐसी बात की तो मुझे ये फील हुआ, और मुझे ऐसा भी लगता है कि स्टाइलिस्ट आपको नहीं स्टाइल करना चाहते, नहीं करना चाहते आपको स्टाइल, आपको वो उन्हीं को स्टाइल करना चाहते हैं जो उनको लगता है कि यार ये सेफ, ये सेफ, दिस इज सेफ, दिस इज इजी, आई एम गोना गो पिक दिस अप. नो, yeah, that happens. It is actually a big challenge, and वही बात है कि सिर्फ जजमेंट या पॉइंट ऑफ व्यू या थॉट प्रोसेस नहीं, ये तो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जिनकी आप बात कर रही हैं कि, और आपको पता है राबिया, बहुत सी दफ़ा आप कहे बगैर भी बहुत कुछ कह देता है, तो आप भी बहुत स्मार्ट है, मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, that hurts more, and you do understand, okay, this is happening because of this, all right, I get it. So yeah, if you're talking about that, yeah, that has happened with me. Wardrobe issues have been a big problem. Ask my team. It has always been a problem. जब भी ऐसे कैरेक्टर्स हम लेते हैं ड्रामों में जो आते हैं, तो हमेशा बात ये होती है, एक कैरेक्टर जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी है, if I may say so with no offense and with apologies, तो लोग कहते हैं कि एक आपने एक नॉर्मल एक्टर को लेके उसको उस शेप या उस कैरेक्टर में क्यों डालने की कोशिश की है, आपने वैसे ही एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उस तरह का बंदा या एक्टर क्यों नहीं ढूंढा. आर यू ready to hear this criticism also, and what would you be saying to this? So this is my skill, okay? So if I may say so, क्योंकि मुझे दो चीज़ें होती हैं, कहीं मैं इस बात से एग्री भी करती हूँ कि चांस दी जाए, but I also feel that for people like you, it's a challenge to step out of your comfort zone. That's what I was about to say. And this is my skill, you know, like it is, that question should be asked to the producers कि आपने क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, लेकिन मेरे लिए it's something like this is on my plate. It's a plus point for me, and now is the time when I get a chance to show my skill, to display my abilities and capabilities कि मैं as an actor क्या कर सकती हूँ इसके साथ, क्या मैं ऐसी लग सकती हूँ. Throughout हमारा यही concern था कि मोना लगे, सनम ना लगे, सनम कहीं से पता ना चले हमने बॉडी सूट पहना है, कहीं से नज़र ना आ जाए, इसको इतना रियल बनाना है, उसके लिए हम सब ने कुर्बानियाँ दी हैं. मैं एक सर्टन मैं एक और चीज़ भी कर रही हूँ, एक और मैं सीरियल भी कर रही हूँ, उसमें मेरा वेट यही है, ठीक है. आई हैव पुट ऑन दिस वेट, मैं इस वेट के साथ टेलीविज़न पे नहीं आई हूँ, एक्सेप्ट फॉर मैंने एक्टिंग नहीं की इस वेट के साथ, सही है, मैंने होस्टिंग की है, तो वो मेरे लिए बड़ा वो एक मुश्किल था कि मैं क्या करूं मैं, कि मैं इस कैरेक्टर के लिए काम करूं, मतलब कि मुझे एक लड़की को पतला ही, क्योंकि वो हीरोइन है तो वो पतली होगी, वो दुबली होगी, उसको तभी वो अच्छी लगेगी, मतलब मैं क्या करूं. तो मैंने ये रियलाइज़ किया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पतला होना ज़रूरी नहीं है, हीरोइन हमेशा पतली नहीं होती है, क्यों लोग डिफरेंट बॉडी शेप्स में नहीं होते, डिफरेंट साइजेस में नहीं होते. तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये ज़रूरी है, ये मैसेज देना ज़रूरी है, ये देना ज़रूरी है. तो मैं जिम गई ही नहीं, मैंने यहाँ खाया, मैंने हर चीज़ की, मैंने कहा ये जो फेस है, जैसा मेरा डायरेक्टर चाहता है वो वैसा होना चाहिए, और मैंने उधर इसी फेस के साथ काम किया. ऑब्वियसली बॉडी इज़ गोना बी डिफरेंट बिकॉज यहाँ आई एम लाइक काइंड ऑफ बफ्ड अप एंड वेयरिंग स्टफ. सो या आपने खुद भी पर्सनली फेस किया है कुछ सोशल मीडिया पे एक टाइम पे? नहीं, नॉट रिसेंटली. How did that help you with this character? Because I could relate. वो भी एक process था ना कि आप, because I remember you answering and I remember you talking about it and handling it, not कि मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं ये नहीं करूँगी. For some time, no Rabia, I gave up. मैंने नहीं, मैं यूँ हो गई थी, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे टीवी पे नहीं आना, मुझे काम नहीं करना, मुझे ये बहुत डिस्टर्बिंग है मेरे लिए यार. मैं ऑलरेडी पोस्टमार्टम से गुजर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू हैंडल माई चाइल्ड. आई एम अ न्यू मदर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद मी, एंड देन आई एम रीडिंग कमेंट्स एंड people are sharing in these magazines, oh somebody said this to Sanam and her weight gain should not be an issue, and they're sharing all those comments. Was really depressing. I will be lying if I say मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा.
बट यू नो जब मैं घर आती थी और जब मैं अपने हस्बैंड से इस बात शेयर करती थी तो वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के कहता था मुझे, सनम यू आर ब्यूटीफुल। क्यों लोग ऐसा समझते हैं कि वो पतली होगी तो ही खूबसूरत लगेगी? नहीं, ये मुझे अब आज तक फील होता है। बट देन ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट इतना था कि आई कुड स्टेप आउट ऑफ इट, आई कुड स्टेप आउट ऑफ इट। बट दर्द होता है, डिफ़िकल्ट लगता है, आप डिप्रेस होते हो। True. मैं कुर्सी के पीछे खड़ी होती थी, मेरा जब मास्टर शॉट होता था, मेरा जब शो खुलता था, मैं अपने आप को क्यू कार्ड्स पेट के आगे रखती थी फैला के यूँ करके, और मैं कुर्सी के साथ, कितना डिस्टर्बिंग है कि आप अपना काम कर रहे हो और आप बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द माइंड आपका यही चल रहा हो। मैं आधा अपने आप को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जागो पाकिस्तान जागो, और आधा मैं कुर्सी से यूँ कवर हुई हूँ ताकि मैं कम लगूँ। But I see you making that journey. Yeah. And I think अब जो I'm आप over ये it. कर रही हैं, that is Yeah. उस journey का that is the जवाब, this is the Yeah, जवाब yeah. कि it Because doesn't now matter. आपकी pictures, आपकी videos इस तरह जाएंगी and you're okay with it and you're embracing it. So I am think that was embracing a, it and I that was learned journey. it. I just learned it now. मुझे ये स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने खुद सीखा है। क्यों मैंने पहले मना किया था? क्यों? क्योंकि शायद मुझे कहीं ना कहीं वो डर था। Of course. जब मैंने पढ़ा, मैंने समझा, तो मुझे समझ आया नहीं ये मैसेज है, ये मेरे लिए मैसेज है, ये सबके लिए मैसेज है, इसलिए मुझे लगा ये करना ज़रूरी है। बिल्कुल, and somebody has to do it. हाँ, to make the change. मैं नहीं तो कोई और करता, तो मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ। And or as you said, अगर एक इंसान भी चेंज हो जाए, हाँ। किसी को कॉन्फिडेंस आ जाए, किसी का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, कोई रुक जाए किसी को ऐसी बात कहते हुए, तो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज And you know, it's lovely when I get message from, you know, our co-stars, co-actors, people from the fraternity appreciating our effort. That is amazing. Adnan, Imran Abbas, and आज ही मुझे हिना अल्ताफ़ का मैसेज That's आया so कि I sweet. just saw your promo. I Yeah. love it, and this is so refreshing. It takes a lot of courage to do this. Good job. And I was like, oh my God, I'm touched. Yeah. हर कोई ये नहीं करता। नहीं करता, बिल्कुल। तो and even Ariba Habib, she shared our promo. Yeah. So it is lovely. It's lovely, and I think it's a great initiative by the entire team, by the production house, to choose a topic by Ali, the director of the drama, and to do it so passionately, and जिस तरह आप बता रही हैं जितनी details, and I really loved it कि आप लोगों ने इतनी details share की, Yeah. because हम वो ऊपर से बातें करते हैं, मुझे लगता है it's so important है to ना, show मुझे the भी audience. issues होते थे जब गेस्ट आते थे ना, yeah you'll watch the नहीं। drama and you'll know, and I'm like oh. क्योंकि वही बात ना सनम, सबको लगता है बस इट्स ऑल ग्लैमरस एंड यू नो Yeah. इतने शॉट्स हो गए, और ये नहीं, इसके पीछे कितनी मेहनत होती Yeah. है वो नहीं शायद क्योंकि अब हम सेट्स पे जाते हैं तो मुझे अंदाज़ा होता है, और मैं कहती हूँ कि आई हैव न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर यू गाइज, इट्स सो सच यू नो सो मच Yeah. हार्ड वर्क। सो इसलिए आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने टाइम दिया, इतना वेलकम किया हमें सेट पे माशाल्लाह से। हमने अपने और- सीन्स रोके। हाँ, आज 3-4 सीन्स कम होंगे, आज हम देर से घर जाएंगे, लेकिन हमने आपको टाइम दिया। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया टू द एंटायर टीम and for sharing these details so openly. Thank you so much for taking out the time and you know talking about Yeah. Pyari Mona. That's lovely, and because this is a message जो आपके ज़रिए भी लोगों तक पहुँचेगा, तो ये सिर्फ हमारा कमाल नहीं होगा, ये आपका भी होगा। चलें, आई थिंक मेनली तो आप लोगों का ही है, बट वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई लाइक इट कि उसमें हल्का सा ह्यूमरस टच भी है, तो मज़ा आ रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी सो हैवी ऑन योर सेंसेस कि आप बोले अच्छा यार वी डोंट वांट टू सी दिस नहीं, it's fun. you'll be You'll smiling enjoy. also, You'll you know. enjoy. Yeah. So best of luck. Thank you. And we are looking forward to seeing Mona's journey. Done. Yeah.